तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, फिर आधुनिक इतिहास देखेंगे और टोटल जीके जीएस देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी वीडियो देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। हीनयान किसका प्रमुख ग्रंथ है? कथावस्तु। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? रासतरंगिणी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसका है? टालमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी। कनग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक की रचना किसने की? तारानाथ ने। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। आग का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल और सूत कोतदा। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं और जौ। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी। धौलवीरा किस नदी के किनारे बसा था? लूनी नदी। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। वैदिक काल का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? 2, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा। महाकाव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो महाकाव्य 2 होते हैं, महाभारत और रामायण। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, जिसका नाम है जय संहिता भी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। श्वेतांबर किसे कहा जाता है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। दिगंबर किसे कहते हैं? नग्न रहने वाले को। पीतांबर किसे कहते हैं? पीले वस्त्र धारण करने वाले को। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रभाऊ की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसे क्या क्या मतलब क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के कितने कितने रत्न थे? यहाँ पे रन नहीं, रत्न थे। तो 3, बुद्ध धम्म एवं संघ। चतुर्थ, बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2, हीनयान एवं महायान। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रीवस्ती में। बुद्ध को प्रथम शिक्षा कहाँ मिली? वैशाली में। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? 4। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग। दीपक का बुझ जाना का अर्थ क्या है? जीवन मरण से मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त मतलब मोक्ष। शौद्ध धर्म किसे कहा गया? भगवान शिव की पूजा करने वाले को। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कौन से अवशेषों से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? पंचार्थिक। वैष्णव धाम के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां थी? 6। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र मतलब थुस्त्र। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जेंदा अवेस्ता। मगध वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ।
मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का मतलब बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसका पुत्र अजातशत्रु ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। यहाँ पे है नहीं रहेगा, का रहेगा। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक महान। अशोक महान के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक के कितने अभिलेख थे? 3। शिला लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कड़ो वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया? डेमेस्ट्रियस ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला। संगम साहित्य के 2 काव्य कौन थे? अकम और पूरम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत मतलब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। पहले समुद्रगुप्त प्रथम नहीं, पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री, यहाँ पे फाई नहीं रहेगा, सिर्फ फायान भारत कब आया? पहला हटा दीजिएगा। फायान भारत कब आया? समुद्रगुप्त द्वितीय के समय। 9 विद्वानों की मंडली किसके समय थी? समुद्रगुप्त द्वितीय के समय थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा गया? स्वर्ण युग। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? सर्वसेन ने। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद की रचना किसने की थी? हर्ष ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विज्जालय। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? कल्याणी। राष्ट्रकूट वंश का स्थापक मतलब संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। यादव वंश की स्थापना किसने किया? बिल्लम पंचम। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदायी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज और गौरी के बीच। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। कविराज उपाधि किस शासक को प्राप्त था? राजा भोज को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। कतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपके क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।